इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी, आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा, हुकूमत का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹4.80 इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹7.95 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर ₹258.43 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत ₹262.59 हो गई। ईरान की जवाबी कार्रवाई, ईरान के कई मिसाइल हिफा में हदफ पर लगे। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को तबाह कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में 4 इसराइली जख्मी हो गए। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पूरे इसराइल में जंगी सायरन बज उठे। 14 इसराइली हलाक, 384 जख्मी, 35 लापता। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तल अवीव के करीब फौजी अड्डा और मोसाद का हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। ईरान ने हिफा के मौशी मराकज़ को भी निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग लग गई। पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। बैतयाम के इलाके में भी तबाही। तल अवीव पर भी मिसाइल बरसाए गए। दर्जनों इमारतें खंडर बन गई। सैकड़ों इसराइली बेघर। इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए। ईरानी टीवी का दावा, नेतन्याहू की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया। इसराइल के ईरान में कई मकामात पर मिसाइल हमले। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और बंदर अब्बास में कई मकामात को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारा ने इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से ज़ायद अहम कमांडर्स और 14 एटमी साइंसदानों को शहीद करने का दावा। सैकड़ों शहरी भी शहीद हुए। तेहरान में जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरानी शहरी असलहा फैक्ट्रियों से फौरी निकल जाएं, उनकी जिंदगियों को खतरा है। ईरान इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और ये दोनों मुआहदा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आ गया। कहा कि मैंने पाक भारत जंग बंदी कराई। हमने तिजारत का इस्तेमाल करके पाक भारत के बेहतरीन लीडर से बात की। उन्होंने भी अक्ल से फैसला किया। हम जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। अमेरिका ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे।